अगर आपका ब्रेन डोज केमिकल को पूरी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता है, यानी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन और सेरोटोनिन को अगर बैलेंस नहीं कर पाता है, तो ये सिर्फ आपके लाइफ को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपकी सोसाइटी और आपकी फैमिली को भी बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च ये कहता है कि 30% लोग ही डोज केमिकल को सही तरीके से अपने ऊपर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जैसा कि चाहे वो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए हो या फिजिकल मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए हो। और आज भी 70% लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसको पता नहीं है इसको किस तरह से अपने ऊपर यूज़ कर किया जाता है, या फिर इस चीज़ को एक गलत तरीके से अपने ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि किसी एडिक्शन के अंदर चले जाना। एग्जाम्पल, ड्रग्स, स्मोकिंग, एल्कोहल, इस तरह की न जाने और कितनी सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ों में अपने आप को धकेल देते हैं। और ये इम्बैलेंस बिहेवियर लोगों के लिए इतना डेंजर बन जाता है तो सबसे बड़ा खतरा सोसाइटी के लिए बनता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे ये इम्बैलेंस बिहेवियर आपके दिमाग में जन्म लेता है और फिर जाके एक क्राइम्स, मर्डर एंड रेप जैसी चीज़ों को अंजाम देता है। ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन इंसान को बर्बाद कर देने वाला सबसे कड़वा सच है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतमीम रज़ा है। मैं एक सर्टिफाइड माइंड कंडीशनिंग कोच हूँ और आज हम बात कर रहे हैं उन केमिकल्स के बारे में जो हमारे माइंड से जन्म लेता है। और ये केमिकल्स अगर बैलेंस में नहीं रहे तो हमारे डिसीजन और हमारे एक्शन को किस तरह से एक गलत मोड़ पे लेके जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए और हमारी सोसाइटी के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सोचिए, आप एक ऐसे इंसान हो कि आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है और अचानक से आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रहा है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे टूट रहा है और आपको ये लगता है कि टेम्परेरी फेस है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब यही सिम्टम एक क्रोनिक बन जाता है तो असल खेल, असल प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। ये सब डोज केमिकल को बैलेंस न करने का नतीजा है। अगर आप इसको प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं तो सीरियस कंडीशन में ले आके आपको खड़ा करता है। और फिर डोपामिन वो केमिकल है जो हमें प्लेजर एंड रिवार्ड्स का एहसास दिलाता है, और जब इसका इम्बैलेंस होता है तो हम अपने लाइफ में इस प्लेजर को और रिवॉर्ड्स को गलत तरीके से हम लेना शुरू करते हैं। हमें वो चीज़ अगर नहीं मिल पाता है अपने इन्वायरमेंट में तो हम अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं। जैसा कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूथ जो है इंस्टाग्राम, सोशल मीडियाज़ में जाके सबसे ज़्यादा अपनी रिवार्ड्स को वहाँ से ढूंढते हैं, घंटों तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जंक फूड्स वगैरह पे ज़्यादा उनको खाने से उसको प्लेजर मिलता है, या फिर ऐसी कोई नशे की लत में चले जाना। और जब ये क्रेविंग लिमिट क्रॉस करता है तो आप अपने गोल से भटक जाते हैं और गलत एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। डोपामिन इम्बैलेंस होने की वजह से आप अपने आप को एक रेस्टलेसनेस फील करते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है और आपका फोकस ब्रेक होने लगता है, जो आपके काम और रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और फिर टेम्पोररी रिवार्ड्स और प्लेजर पाने के लिए नए बिहेवियर आपके पास जनरेट होता है। वो है नए नए गेमिंग ऐप या वेबसाइट के ऊपर घंटों तक बिताना, जहाँ पे आपको प्लेजर का एहसास होता है, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स का एहसास होता है। या फिर गैम्बलिंग, तीन पत्ती, जुए की आदत लग जाना, और फिर स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स की आदतों में फंस जाना। तो अब जाके आपके पास यहाँ पे जो नुकसान आप करते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिलियों को इमोशनली प्रेशराइज करते हैं और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, तब जाके एक टॉक्सिक बिहेवियर जनरेट होता है, जहाँ पे आप साइबर क्राइम जैसे चीज़ों को आप अंजाम देते हैं, या फिर आप जैसे चोरी की आदत लग जाती है, या फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस करने लगते हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस की रिसर्च के मुताबिक ये पता लगा है और ये कहा जाता है कि डोपामिन के केसेस आज के डेट में बहुत फास्ट हाई लेवल पे वो ग्रोथ हो रहा है, और इंडिया में इसका सबसे लेवल हाई है, खास करके उन यूथ के ऊपर। और इसका नुकसान आप अपने फैमिली के ऊपर इमोशनली प्रेशराइज करते हैं और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, तब जाके एक टॉक्सिक बिहेवियर यहाँ पे जनरेट होता है, जहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर क्राइम और चोरी जैसी चीज़ों को आप अंजाम देते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरा है, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत खतरा है।
ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो आपका ट्रस्ट, आपकी इनसिक्योरिटी और दो इंसान के बीच जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, जैसे कि कपल्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स या और कोई जो आपका अपना हो। हम इन लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। जब हमें ये लगता है कि ये हमारा ख्याल नहीं रख रहा है और आपस में कुछ इस तरह की पुअर रिलेशनशिप जो आपका होना शुरू होता है, तब जाके आपको ये महसूस होता है कि आप इन लोगों के साथ धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू कर रहे हैं। और यही एक दिन आपके अंदर एक नया बिहेवियर जनरेट होता है, जो आप उन लोगों से जेलेसी महसूस करते हैं, ओवर पॉजिटिवनेस हो जाता है और अपने आप को कंट्रोलिंग बिहेवियर में लेके चले जाते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि आपके कंट्रोल में सब रहे, सब प्यार करे। इन वजह से आपको एक दिन ये नुकसान होना पड़ता है कि आप इन फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। और कंटिन्यू अगर ये सिलसिला आपका चल रहा है तो ये एक दिन आपके लिए टॉक्सिक बिहेवियर बन जाता है, जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपकी सोसाइटी के लिए ये बहुत नुकसानदेह होता है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, स्टॉकिंग, हैरेसमेंट जैसी चीज़ें आपके अंदर ये जन्म ले लेता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च ये कहता है कि ऑक्सीटोसिन की लेवल अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इसका वजह सिर्फ वो इंसान नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट होता है, वो पुअर रिलेशनशिप होता है जो इस चीज़ को जन्म देता है। और आजकल की तेज़ रफ्तार वाली लाइफ में ये चीज़ और देखने को मिलता है। सेरोटोनिन एक वो केमिकल है जो आपके मूड को रेगुलर करता है, आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, जिस वजह से आप कूल, काम और हैप्पी महसूस करते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो आपका मूड स्विंग होने लगता है, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन का बिहेवियर जनरेट होना शुरू होता है, आप एक जेलेसी महसूस करने लगते हैं, आपके अंदर वो फीलिंग आना शुरू होता है जहाँ पे आप लगातार अपने आप को बेचैन करने लगते हैं। Few moments later. स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करने लगते हैं। ये नेगेटिव इम्बैलेंस आपके उस बिहेवियर की तरफ आपको धकेल देता है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल या ऐसी कोई एडिक्शन की ओर आप चले जाते हैं। और फिर ये बिहेवियर एक इस तरह से आपके सामने नज़र आता है जहाँ पे आप कुछ न्यू बिहेवियर को भी जनरेट कर लेते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर आपको लगातार ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा डर है और कुछ ऐसी थॉट्स भी चलने लगते हैं जिसे हम कहते हैं सुसाइडल थॉट्स। और ये अगर लगातार इस तरह से आपके अंदर चल रहा है तो एक दिन ऐसा नतीजा आता है कि वे अपने आप को फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से विड्रॉल करना शुरू करते हैं। फिर उसका सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जहाँ पे वे अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट्स लेके चलते हैं और ये लगता है कि उसके ऊपर कुछ तो बड़ा बोझ सा है। यहीं से फिर उसके अंदर एक टॉक्सिक बिहेवियर जनरेट होता है जहाँ पे वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ हार्म या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, और जो आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और आपके फैमिली वालों के लिए एक मुश्किल की घड़ी बन जाती है। WHO का रिसर्च ये कहता है कि ग्लोबली 300 मिलियन लोग जो आज की डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी के ट्रिगर को लेके फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। और इंडिया में हर घंटे में 17 लोग इसकी वजह से खुद की जान गंवा रहे हैं। एंडोर्फिन एक पेन किलर हार्मोन है जो आपको स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रहने के लिए मदद करता है। और जब ये इम्बैलेंस होता है तो आप इमोशनली और फिजिकली अपने आप में पेन फील करते हैं। अगर किसी ने आपसे गलती से कुछ कह दिया या आप अगर उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो आप हर्ट फील करते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। और इसके बैलेंस ना करने की वजह से आपके अंदर कुछ ऐसी बिहेवियर जनरेट होता है जहाँ पे आप इमोशनल रिएक्शन, एक्सेसिव एंगर, बिंज ईटिंग और अल्कोहल एब्यूज़। और इसका नुकसान सिर्फ आपकी फैमिली वाले आपको लेके फेस करते हैं। आप उसके साथ एग्रेसिवली, गुस्से के साथ हमेशा उनके साथ बात करते रहते हैं। और ये सिलसिला अगर लगातार चलता रहा तो एक दिन ये नौबत आता है कि आपके अंदर एक ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर जनरेट होता है जब फिर आप फिजिकल एब्यूज़ करना शुरू करते हैं और घर से बाहर निकल के सड़कों पे लड़ाई मार, झगड़ा, गाली गलौज, लोगों के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू करते हैं पागलों की तरह। और फिर एक दिन यहाँ पे आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी आपको लेके मुश्किल का सामना करते हैं। और जब
ये डोज केमिकल यानी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जब एक साथ इम्बैलेंस होता है तो ये लोग और पागल हो जाते हैं। ये इतना डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि ये यहाँ पे साइकोपैथ बन जाते हैं और इसके दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है जो कि वो हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और सीवियर क्राइम जैसे चीज़ों को अंजाम देता है। और एक नया बिहेवियर जनरेट होता है, लैक ऑफ एम्पैथी, मैनिपुलेटिंग बिहेवियर और क्रिमिनल मेंटली। और एक दिन उनके अंदर टॉक्सिक बिहेवियर जन्म लेता है जहाँ पे उनको सीरियल मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट और टेररिज्म की ओर उनको धकेल देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, रूट कॉजेज़ और सिम्टम को समझें। तो अब हम बात करते हैं उन रूट कॉजेज़ के बारे में जिनकी वजह से डोज हार्मोन, डोज केमिकल्स इम्बैलेंस होता है। उसमें से पहला है आपका इन्वायरमेंट। अगर आपका इन्वायरमेंट टॉक्सिक रहा हो या फिर फैमिली में हमेशा से लड़ाई मार झगड़े वायलेंस होता हो तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा है आपका जेनेटिक एंड हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी आपके फैमिली हिस्ट्री में पहले से कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा है आपका सब्सटेंस एब्यूज़, यानी लॉन्ग टाइम तक आप अल्कोहल, ड्रग्स या फिर स्मोकिंग करने की वजह से, ये भी एक वजह हो सकता है। चौथा है क्रोनिक स्ट्रेस, यानी आप वर्क लाइफ को अगर बैलेंस में नहीं रख पाते, जैसे कि आपके काम के बीच में और आपके रिलेशन के बीच में अगर आप पिसते रहते हैं तो ये लगता है कि आप इन दोनों चीज़ को एक साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस और डिप्रेशन आपके ऊपर हावी होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा जो पास्ट की ट्रॉमा हो जहाँ पे आप उन इवेंट को, उन एक्टिविटी को, जब आपके माइंड में वो थॉट्स आता है, ये सोच के आप स्ट्रेस और डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है। पांचवा और लास्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अपने आप को अकेला महसूस करना, आइसोलेट कर लेना, या फिर लैक ऑफ बैक सपोर्ट, यानी आपको ये लगता है कि आपके पीछे आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से भी डोज केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से ये सभी रीज़न ये हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ को इन कॉजेस के साथ जी रहे हैं तो ये आपके लिए एक दिन बहुत खतरा बन जाता है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान करता है, जो यहाँ से आपके अंदर कोई भी डिजीज कन्वर्ट हो सकता है। पहला है आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी अल्जाइमर और पार्किंसंस। तीसरा हेल्थ इशू, यहाँ पे आपको नजर आते हैं जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, क्रोनिक पेन और हार्ट डिजीज जैसी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती। अब अगर आपका डोज केमिकल इम्बैलेंस रहेगा तो आप इन चीजों को फेस कर सकते हैं। ये सब इनके कॉजेस हैं। जब आप इनके कॉजेस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इन चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। अब अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एंड तक जरूर देखिए। आपका वक्त मैं शायद और लूंगा जहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप अपने डोज केमिकल को किस तरह से बैलेंस में रखें। क्या पता ये आपके लिए या आपके किसी अपने के लिए आपके लाइफ में कभी भी ये काम आ सकता है। अब आप ये समझ चुके हैं कि डोज हार्मोन किस तरह से इम्बैलेंस होता है और किस तरह का रूप धारण कर सकता है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर आप डोज केमिकल के अंदर डोपामिन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग डोज हार्मोन है और हमारे लिए अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है, तो इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन है और ये अगर आपके नॉलेज में रहेगा तो और भी ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। डोज केमिकल यानी आपके रिवॉर्ड्स और प्लेजर के लिए काम आता है, जहाँ पे इन चीजों को बूस्ट करता है, जहाँ पे हम इनकी एडिक्शन के रूप को भी हम देख चुके हैं कि ये एडिक्शन किस तरह से हमारे लिए नुकसान करता है। अगर आप अपनी किसी हैबिट या एडिक्शन को बदलना चाहते हैं तो डोज केमिकल को बूस्ट करना, उसको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक छोटा सा गोल रेडी करो जो आपके लिए उस गोल को कंप्लीट करना, उसको अचीव करना आसान हो। जिम क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर आप एक छोटा सा गोल पूरा करते हैं तो उसमें जिस तरह से आपका डोपामिन बूस्ट होता है तो वो आपके नेचुरल डोपामिन बूस्ट होता है, जो आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है।
फॉर एग्जाम्पल कि एक कॉलेज का स्टूडेंट जो अपने सोशल मीडिया की एडिक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जब वो स्टडी करने के लिए बैठता है तो वो स्टडी को छोड़ के वो घंटों तक उन सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते रहता है। तो ये याद आता है, ये समझ में आता है कि मैंने अपना ज़्यादा वक्त कहाँ पे बिताया, फिर इसका गिल्ट और रिग्रेट उनको होने लगा है। फिर उन्होंने किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके अपने लिए एक छोटा सा गोल रेडी किया, वो है डोपामिन डिटॉक्स। जब उन्होंने डोपामिन डिटॉक्स का चैलेंज लिया, 5 डेज चैलेंज, और फर्स्ट डे उनको बहुत ही मुश्किल हुआ, लेकिन जब आप इस तरह की कोई चैलेंज लें तो उस एडिक्शन के बदले में ऐसी चीजों को आप करें जो आपका आर्ट एंड हॉबीज हो। अगर आप अपने आर्ट्स एंड हॉबीज को उसके जगह पे रिप्लेस करते हैं तो आप उन चीजों को धीरे धीरे भूलना शुरू करेंगे, और ये नई चीज जो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से है, आपकी जो पेशेंस, ये धीरे धीरे आपके अंदर जागना शुरू होगा, और आप इन चीजों को अगर आप करना शुरू करेंगे तो ये 5 डेज आपके लिए बड़ी बात। फिर उन्होंने ये 5 डेज कंप्लीट किया, और 5 डेज कंप्लीट करने के बाद जब उसका डोपामिन बूस्ट हुआ तो उन्होंने अपने गोल को एक सही वे पे करना शुरू किया अपने लिए। तो आप भी अपने लाइफ में ऐसे कुछ छोटे छोटे गोल्स को रेडी करके आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और नेचुरल वे पे आप अपने डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हैं। ये है छोटा और बहुत पावरफुल है। अगर आप करेंगे तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, याद रखें, कोई भी ऐसी चैलेंज जो आप लें उसको तभी करना शुरू करें जब आपको लगे कि मैं इस चैलेंज को पूरा कर सकता। अगर आप चैलेंज को नहीं पूरा कर पाएंगे तो ये आपके लिए नुकसान तो है ही, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आपने जहाँ से लिया, जहाँ से सुना, फिर आप उनको ये कहना शुरू करेंगे कि यह सब चीज़ एक बकवास है। पर मैं ये बता दूं, ये चीज़ बकवास नहीं है, ये रिसर्च के द्वारा अप्रूव किया हुआ मैसेज है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप ये गलती ना करें। आप चैलेंज को तभी लें जब उस चैलेंज को आप पूरा कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं अगर ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है, लव हार्मोन हम इसे भी कहते हैं, जहाँ पे दो इंसान के रिलेशन के बीच जब आप इनसिक्योरिटी फील होता है, ये हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। अगर आप ऑक्सीटोसिन को बूस्ट करना चाहते हैं तो एक फिजिकल टच और मीनिंगफुल कनेक्शन को क्रिएट करें अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जहाँ पे आप इन चीज़ों को ज़्यादा अपनी लाइफ जीते हैं, जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्टेड, तो आप ये चीज़ करना शुरू करें। और द 5 लव लैंग्वेज बुक में सजेस्ट करता है अपने इस रिलेशन को, इस ऑक्सीटोसिन को अगर आप अच्छे से बूस्ट करना चाहते हैं तो एक्ट एंड सर्विस को करना शुरू करें। एक्ट एंड सर्विस क्या होता है कि अगर आप अपनी इमोशनली जिनके साथ आप कनेक्टेड होते हैं तो एक फिजिकल टच या आई लव यू, अगर आप उनको इतनी सी बात बोलते हैं तो उनके जहन में ऐसी कोई चीज़ अगर जन्म लेता है, ऐसी नेगेटिव थॉट्स अगर कभी उनको ऐसा ख्याल आता है कि इस फैमिली में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, ये चीज़ अगर आपने डाइवर्ट कर लिया और आपका रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी रहेगा। सोचो कि आप किसी को एक कप कॉफ़ी ऑफर कर रहे हैं या टी ऑफर कर रहे हैं, और उस वक्त जो उस इंसान के आंखों में जो ग्रेटिट्यूड का एहसास होता है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, इससे आपका ऑक्सीटोसिन बूस्ट होना शुरू होता है। तो ये एक चेन रिएक्शन है, एक छोटा काइंडनेस आपकी खुशियों को 4 चांद लगा देता। और अगर सेरोटोनिन इम्बैलेंस रहे तो आप इनको कैसे बूस्ट कर सकते हैं? सेरोटोनिन में सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप सनलाइट के साथ सबसे ज़्यादा अगर अच्छा रिलेशन बनाते हैं, इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं कि सुबह का सिर्फ 15 मिनट अगर आप अपनी सनलाइट के साथ सुबह सुबह नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हैं, तो जो आपके अंदर जो एक नेगेटिव थॉट्स है ना, ये ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू होता है। और आप जब सुबह सुबह अपने बारे में कोई अच्छा जनरलिंग करते हैं, यानी कोई ऐसी थॉट्स आ रहा है और उस थॉट्स को अगर आप रोकना चाहते हैं जो पॉजिटिव वे के लिए है, तो क्या आपको पता है कि हमारे माइंड में हर दिन कम से कम 50 से 60 हज़ार तकरीबन थॉट्स आते हैं, और हम अपने लाइफ में कोई ऐसी 2-3 थॉट्स के ऊपर ही काम कर पाते हैं। अगर आप ऐसी थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो ऐसी थॉट्स जो आप अगर आप लिखें तो उसमें आपको बाद में आपको ये पता चलेगा
कि ये थॉट्स आपके लिए कितने बेनिफिट और कितने काम का है, तो आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर, या फिर कोई ऐसी थॉट्स जो आपको अंदर से परेशान उसको लिखें और उसके बदले में दूसरा सेंटेंस रिप्लेस जो पॉजिटिव वे में। तो जब आप इसको करना शुरू करेंगे नेचुरल धूप के नीचे, सनलाइट के नीचे, तो एक दिन धीरे धीरे आपके अंदर ये रियलाइज होगा, ये महसूस होगा कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज है जो आपके गोल से रिलेटेड आपको बेनिफिट दे रहा है। और सबसे ज्यादा ये वो लोग फेस करते हैं जो 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा तक एक ही जगह बैठ के काम करते हैं। वो कंटिन्यू उस स्ट्रेस में काम करते हैं, उसके पास टास्क रहता है, डेली चैलेंजेस रहता है, उस टास्क को कंप्लीट करना रहता है। अगर कभी न कभी किसी वजह से अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो सोचो कितना स्ट्रेस हो। और ये स्ट्रेस मैं फेस कर चुका हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ कि स्ट्रेस किस तरह से हमारे अंदर मेंटली डिसऑर्डर को जन्म देता है, खास करके उन लोगों में जो 14 घंटा, 15 घंटा तक एक ही जगह बैठ के काम करते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को बाहर निकालने के लिए अगर आप सुबह सुबह उन नेचर फ्रेश के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी इन चीज़ों को अपनी एक्टिविटी में लेके आते हैं, तो ये सेरोटोनिन आपका अच्छे तरीके से बूस्ट होना शुरू होता है। और एंडोर्फिन हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें, ये एक पेन किलर केमिकल है जो कि आपको स्ट्रेस फ्री और आपको हैप्पी रहने के लिए मदद करता है। और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो यही आपके लिए एक दिन क्रॉनिक पेन बन जाता है। डॉक्टर मदन कटारिया की रिसर्च के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि अगर वो लोग जो अपनी लाइफ में डेली जो लाफ्टर एंड कॉमेडी एपिसोड या सीरीज हो, अगर आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि आप अपने क्रोनिक पेन से या अपने स्ट्रेस से दूर रहते हैं। और उस वक्त कम से कम इस एंडोर्फिन को जो आप रिलीज करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री और हैप्पी उस वक्त नज़र आते हैं। बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इन पल से बाहर निकल के आते हैं, जब आप फिर डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में आते हैं, तो आपको फिर वही क्रोनिक पेन, उसी चीज़ का एहसास होता है। तो इन चीज़ों को, लाफ्टर थेरेपी को या इन चीज़ों को आप रेगुलर वे में करें। ये मेंटल एक्सरसाइज या माइंडफुल मेडिटेशन को या फिजिकल एक्सरसाइज को आप डेली वे पे अगर आप करते हैं तो आप अपने एंडोर्फिन को अपने बैलेंस में, अपने कंट्रोल में रख सकते। अब आप ये समझ चुके हैं कि डोज केमिकल के इम्बैलेंस होने की वजह से एक इंसान को खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए कितना डेंजर बन सकता है और इसका बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। इसके लिए कहा जाता है और रिसर्च के अनुसार ये चीज़ प्रूफ भी हो चुका है कि 30% लोग सिर्फ क्यों अपने डोज केमिकल को बैलेंस कर पा रहे हैं और 70% लोग सिर्फ इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो इसके बारे में उसको पता नहीं है और कुछ लोग जो जानबूझ के इसकी ओर चले जाते हैं। और फिर एक दिन नतीजा क्या होता है अब आप समझ चुके होंगे। आज सिर्फ आपके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम सोसाइटी में हर वो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कोई ना कोई, कभी ना कभी इन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। वो वजह कुछ भी हो, चाहे वो आपका टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, चाहे वो आपके सब्सटेंस एब्यूज़ की हैबिट हो, चाहे वो आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो, वजह कोई भी हो सकता है। लेकिन नुकसान कौन उठाता है? वो इंसान। वो कौन करवाता है? आपके डोज केमिकल। और डोज केमिकल को कौन कौन लोग हिट करता है? वो है आपके इन्वायरमेंट, आप जिसके साथ कनेक्ट रहते हैं, वो है आपका एक डिसीजन, वो है आपका एक एक्शन जो एक गलत मोड़ पे लेके जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप हमारे इन डोज केमिकल को सही तरीके से अपने लाइफ में एक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करें और ये मैसेज अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि वो भी अपने लाइफ में एक सावधानी बरत सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपने क्या सीखा और कौन से पार्ट से आप ज़्यादा कनेक्ट हुए, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।